नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जोधपुर से खबर है। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत के बाद सुबह एम्स में पोस्टमार्टम के लिए शव लाया गया। परिजन और बिश्नोई समाज धरने पर बैठा हुआ है। समाज के लोगों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। वसुंधरा अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं। समझाइश का दौर जारी है। परिजन और बिश्नोई समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन पर, डॉक्टर्स पर, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, कहां तक पहुंच पाई है जांच और किस तरीके से की जा रही है समझाइश? देखिए, पूरा मामला जो है जोधपुर के सहायक कलेक्टर के पद पर कार्यरत रही जो प्रियंका बिश्नोई है, जिनका हाल ही में 1 सितंबर को नगर निगम उपायुक्त के पद पर तबादला हुआ था और 5 सितंबर को उनके पेट में जो दर्द होने की तकलीफ थी उसको दिखाते हुए उन्होंने वसुंधरा अस्पताल में उनकी बच्चेदानी में कोई गांठ की प्रॉब्लम थी, उसका इलाज करवाया था, ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के दौरान जो है, ऑपरेशन के बाद जब वो होश में नहीं आई तो 2 दिन तक इंतजार किया गया और जब 2 दिन बाद भी उनको जब होश नहीं आया तो उन्हें अहमदाबाद अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर कल रात उन्होंने अंतिम सांस ले ली और इसके बाद उनकी शव को जोधपुर एम्स अस्पताल में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम के बाद बिश्नोई समाज के लोग और उनके परिजन जो है लगातार धरने पर बैठे हैं। शव उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि इस मामले में जो है जो लापरवाह डॉक्टर और अस्पताल है उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। वहीं जिला कलेक्टर ने प्रियंका बिश्नोई के ससुर द्वारा पेश की गई एक शिकायत पर 4 दिन पहले एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 5 डॉक्टर को जो है अलग अलग विषय विशेषज्ञ डॉक्टर की एक कमेटी बनाई गई, उसको जांच सौंपी गई थी और 3 दिन में जांच की रिपोर्ट मांगी गई थी। आज संभवतः इस कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। कितने डॉक्टर्स हैं जिनको परिजन दोषी बता रहे हैं? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज रिपोर्ट सामने आएगी तो ये भी पता चल जाएगा कि क्या वाकई डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है और क्या क्या डिमांड्स रखे गए हैं परिजनों की ओर से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चेदानी में गांठ की समस्या जो होती है एक मामूली ऑपरेशन होता है। परिजनों का ये कहना है कि जब उन्हें उनका इलाज शुरू किया गया और जब उनका ऑपरेशन किया गया, इस दौरान जो एनेस्थीसिया लिया गया वो मात्रा से संभवतः अधिक दे दिया गया, जिसके चलते उन्हें होश नहीं आया और इसके साथ उनके रक्तस्राव ज्यादा हुआ था। तो जो ससुर द्वारा पेश रिपोर्ट पर जो है कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया था। संभवतः आज रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो मेडिकल लॉ है उसके अनुसार कोई भी डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उससे पहले कमेटी की एक जांच की जाती है और यदि उसमें कोई लैकुना पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है। अब बिश्नोई समाज की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि जो दोषी डॉक्टर है उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। फिलहाल अब सभी को इंतजार है कि कब जो जांच रिपोर्ट कमेटी की आती है। बिल्कुल चंद्रशेखर, अगर छोटे से ऑपरेशन में किसी की मौत हो जाती है तो सवाल खड़े होते हैं। आप बता रहे हैं कि आज रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये मौत हुई। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। उधर दौसा के बांदीकुई में बुधवार शाम 5 बजे बोरवेल में गिरी 2 साल की मासूम नीरू को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ समेत कई टीमें लगी हुई थी, जिन्होंने करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता हासिल की। बुधवार शाम 5 बजे से मासूम नीरू 600 फीट गहरे बोरवेल में 35 फीट पर जाकर अटकी रही। हर किसी की सांसें थम गई, लेकिन उसे बचाने के लिए कोशिशें लगातार होती रही। कई बार असफलता भी हाथ लगी, लेकिन किसी ने भी हौसला नहीं हारा। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से करीब 60 फीट दूसरा एक गड्ढा खोदा, जहां से करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 साल की नीरू को सकुशल बोरवेल से निकाल लिया गया। बच्ची को जैसे ही बोरवेल से निकाला गया, मौके पर खुशी का माहौल देखने को मिला। वंदे मातरम के भी नारे लगाए गए और इसके बाद मासूम को बांदीकुई अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। वंदे 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 तो ये तस्वीर खुशी के पल, जो परिवार वाले परेशान थे क्योंकि 20 घंटे से मासूम बच्ची
35 फीट अंदर एक बोरवेल में अटक गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि लगातार जारी था। कोशिश यही थी कि बच्ची को बचा लिया जाए और आखिरकार ये मेहनत 20 घंटे बाद रंग लाई जब मासूम बच्ची को बोरवेल से निकाल लिया गया। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो रेस्क्यू टीम थी, सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला गया वहां पर वंदे मातरम के नारे भी लगे। और 20 घंटे बाद जब बच्ची को बाहर निकाला गया तो चूंकि हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होता है, सब कुछ ठीक तो है, इसे लेकर तुरंत बच्ची को जो प्रशासन थे वहां पर प्रशासनिक अमला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर मेडिकल टीम ने बच्ची का चेकअप किया और बच्ची अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। घर वाले जो थे उन्होंने भी राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम जो लगातार 20 घंटे से बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई थी, वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आए। लेकिन इस तरीके से बार बार बोरवेल में जो हादसे हो रहे हैं, ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कहां पर हो जाती है, किसकी लापरवाही थी यहाँ पर, इसे लेकर जांच भी जरूरी है। ये किसका बोरवेल था जो खुले में पड़ा हुआ था, जिसमें खेलते खेलते बच्ची गिर गई? क्योंकि बोरवेल में गिरने से कई बार कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन भी इसे लेकर सजग रहे। जहां पर खुले में बोरवेल पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए। लेकिन राहत की बात इसमें यही रही कि जो बच्ची थी उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और वो अब पूरी तरीके से ठीक बताई जा रही है। तो 20 घंटे के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। मासूम नीरू को बचा लिया गया। मासूम नीरू को बचाने के लिए एक दो नहीं, बड़ी संख्या में वहां पर रेस्क्यू टीम जुटी रही। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी कैमरे से फुटेज सामने आए हैं जो प्रशासन ने लगाए थे ताकि मासूम बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं उसको कैप्चर किया जा सके। साथ ही साथ ऑक्सीजन के पाइप के जरिए ऑक्सीजन भी सप्लाई किया जा रहा था। कल से अथक प्रयास किया और हमें पूरी आशा थी कि जिस प्रकार की मेहनत लगातार टीम हमारी कर रही थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सतर्कता से लगातार उन्होंने अलग अलग मेथड को अपनाते हुए बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्क होते हुए पूरी जो उनका अभियान था बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालना, ले जा करके उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें जो है उनके परिवार में सुपुर्द करेंगे। सर, एक बेहद भावुक पल था, बच्ची को अपनी गोद में लिया, एक बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिली है कहीं ना कहीं। ये सभी के लिए हमारे लिए तो एक ही बात, आप लोगों के लिए भी था। आप लोग भी जैसे मैं देख रहा था कि कल रात से हमारे साथ थे, उन पे समुचित व्यवस्था करके या तो उनको भरे जाए या उनको ढके जाए, ऐसी उन्होंने आगे नहीं हो। आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो तो सब उन बोरवेलों को बंद किया जाए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मदद की, पूरी प्रशासन ने और पूरी मीडिया ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उस बच्ची को बचाने के लिए उसमें 10-12 फुट की केसिंग थी और नीचे कच्चा बोरवेल, इस कारण से हम उसमें बड़ी जो है रिंग नहीं डाल पाए, से वो लॉक नहीं हो पाई। शाहपुरा जिला मुख्यालय से खबर है, जहां पर बुधवार को गणेश पंडाल में पशु के अवशेष मिलने पर लोगों में गुस्सा है। पंडाल के बाहर बैठकर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस भी मामले की जांच में जुटी थी और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए एक कुत्ते द्वारा पशु अवशेष पंडाल में ले जाने की बात बताई है। फिर शाम को एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आती है जिसमें एक संदिग्ध महिला नाली से पशु अवशेष उठाते नजर आई। इसके बाद हंगामा मच गया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कहीं ना कहीं पुलिस की ये जल्दबाजी उनकी नाकामी को दर्शाती है, ये लोग कह रहे हैं। लिहाजा अब पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा और तुरंत पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रही महिला को डिटेन कर लिया। कहीं ना कहीं शाहपुर पुलिस ने जल्दबाजी में जांच पूरी ठीक तरीके से नहीं की और एक वीडियो में डॉग दिखने पर मामले में लीपापोती की गई। अलबत्ता जहाजपुर की घटना के बावजूद शाहपुर जिला पुलिस नहीं चेती। फिलहाल मामले में महिला को डिटेन करने के बाद शाहपुरा में शांति कायम है और फिर भी सुरक्षा के लिहाज से शहर में एएसपी से लेकर डीएसपी की अगुवाई में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।
रुक करेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एक बाइक में भीषण आग लगने की सूचना है। लोन की रिकवरी करने आए एजेंट बाइक मालिक ने खुद ही आग लगा दी। सेवाश्रम के पास की यह घटना है। बाइक में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि लोन की रिकवरी के लिए यहां पर एजेंट आए हुए थे और बार बार एजेंट के पहुंचने से जो बाइक मालिक था वो परेशान था और परेशान होकर उसने खुद ही अपने बाइक को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बार बार एजेंट के परेशान करने पर बाइक मालिक ने खुद ही अपने बाइक में आग लगा दी। ये घटना देखकर आसपास लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। कोशिश की गई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। फायर ब्रिगेड को भी इसकी जानकारी दी गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो बाइक मालिक ने खुद ही बाइक में आग लगा दी जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब हो सकता है कि ये बाइक जो है वो लोन पर ली गई हो और लोन का जो किश्त है वो चुका पाने में बाइक मालिक नाकाम रहा हो जिसकी वजह से बार बार एजेंट उसे परेशान कर रहे हो। क्या है अपडेट, आखिर क्यों आग लगाई, इसे लेकर फिलहाल जैसे ही हम तक जानकारी पहुंचेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। राजसमंद से अगली खबर है जहां पर पिंजड़े में एक खूंखार पैंथर कैद हो गया। वन विभाग ने खूंखार पैंथर को पिंजड़े में कैद कर लिया है। पिपलांतरी नर्सरी क्षेत्र में वन विभाग की ओर से यह पिंजड़ा लगाया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व में भी इन इलाकों से 2 पैंथर को दबोचा गया था। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पैंथर को जंगल में छोड़ा जाएगा। तो इस पैंथर की वजह से लोग दहशत में थे, खौफजदा थे और पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाया गया था जहां पर वन विभाग को सफलता हाथ लगी है। और ये जो पैंथर है, खूंखार पैंथर जिसने कई मवेशियों पर अटैक भी किया है, उसे पकड़ लिया गया है। अब खबर बीकानेर से है जहां पर भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास लगातार जारी है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। 10वें दिन भी इस रण में अपाचे हेलीकॉप्टर उतरा। ये अद्भुत अलौकिक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल से कई रॉकेट दागे गए। दोनों देशों के तकरीबन 1200 सैनिक इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिए हुए हैं। आतंकवाद से मुकाबले के लिए ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है और दुश्मन देश को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। 21 सितंबर तक सैन्य युद्धाभ्यास चलता रहेगा। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रण में अपाचे हेलीकॉप्टर ने वहां पर अपने करतब दिखाए। किस कदर दुश्मनों से जंग लेने के लिए हमारा देश तैयार है, इसकी एक वानगी बीकानेर में दिखाई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर है जहां पर अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया। इंदिरा सर्किल से शुरू हुई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिटी थाना तक अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तहसीलदार मौजूद रहे। गौरव पथ निर्माण से पहले पालिका ने इस अभियान को शुरू किया। कोर्ट के आदेशों पर NH 62 पर भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। गौरव पथ निर्माण से अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जब बुलडोजर गरजा तो किसी की वहां पर चली नहीं और जो अतिक्रमण वहां पर किए गए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर डर्टी टीचर के खिलाफ स्कूल में प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित परिजनों ने बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने मिलकर टीचर की पिटाई भी कर दी। टीचर पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगे थे। आरोपी टीचर को सस्पेंड करने की मांग रखी गई और इसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने पूरे मामले पर जांच भी शुरू कर दी है। तो छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगने के बाद आरोपी टीचर को जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी टीचर पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही एक्शन ले लिया और आरोपी टीचर को पीटना शुरू कर दिया। परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे जिन्होंने आरोपी टीचर को पीटा। हालांकि अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामले को शांत कराया गया है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है। अगर जो टीचर है वो आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
के कामा से बड़ी खबर है, जहां पर विधायक नौक्षम चौधरी के लापता होने के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता गुमशुदगी के पोस्टर लगा रहे हैं और पोस्टर में लिखा है कि विधायक नौक्षम की तलाश है। कई गांव में जलभराव को लेकर लोगों में नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को तूल दे रही है। नाराज ग्रामीणों ने आत्महत्या की भी चेतावनी दे दी है और अब लापता के पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर बकायदा नाम, उम्र, रंग और पता भी लिखा हुआ है और बताया जा रहा है कि अंतिम बार 10 अप्रैल 2024 को इन्हें देखा गया था। अब ये लापता है। अब देखना है कि क्या रिएक्शन उनकी ओर से सामने आता है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता इस मामले को तूल दे रहे हैं। जल भराव है बारिश के बाद और यहाँ पर विधायक पहुंची नहीं है लोगों की सुध लेने के लिए। अक्सर यही होता है, जब नेता जीत जाते हैं तो वो लापता ही हो जाते हैं और ऐसे में लगातार अब इस तरीके की खबरें भी आम हो चली हैं, जब लापता विधायकों के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। अगली खबर, जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। जयपुर शहर और ग्रामीण जिले को लेकर बैठक चल रही है। विजया राहटकर भाजपा कार्यालय में बैठक ले रही हैं। अभियान संयोजक अरुण चतुर्वेदी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव बड़ी चुनौती है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के लिए भी, और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लगातार बैठकें की जा रही हैं। भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर यह बैठक की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी का अभी नए तरीके से फिर से हमारे सदस्य जो हम बने हैं उसका नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर लिया और उसके बाद 3 तारीख को प्रदेश में हुआ और फिर बाद में जिला, मंडल और शक्ति केंद्र बूथ पे अभी ये काम शुरू हो गया है। जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जवाहर सर्किल पर प्रदेश कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जारी है, जहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसके विरोध में हम यहाँ उपस्थित हैं। एक व्यक्ति कहता है कि राहुल गांधी जी की जुबान काट दो, एक कहता है उनकी जुबान को जला दो, एक कहता है मैं 11 लाख का इनाम दूंगा, एक उनके मर्डर करने की धमकी देता है। ये देश के अंदर क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी ने तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा और एक तरफ देश का प्रधानमंत्री जो ये बोलता है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है? तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जहां फ्रंट फुट पर है, तो वहीं कांग्रेस इस पर लगातार निशाना साध रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है, विपक्ष के पेट में दर्द होता है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर यादव ने इस मुद्दे को बीजेपी का जुमला बताकर निशाना साधा है। सुनिए। भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, तो सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो देश का बहुत बड़ा धन बचेगा, मानव शक्ति बचेगी और वो देश के विकास में काम आएगी। पीएम का विजन भी था और लगभग उस दिशा में वो सफल होते भी जा रहे हैं। उनका विजन अभी बहुत आगे जाएगा। ये तो ट्रेलर है, अभी झांकी बाकी है। विपक्ष के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है इसको लेकर। विपक्ष तो वही जिले में लगातार हुई बारिश के बाद अब मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं हॉस्पिटल में इंतजाम नाकाफी दिखने लगे हैं, साथ ही पर्ची काउंटर पर कतारें लग रही हैं। डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर भी लाइनें लगी हैं। वहीं मरीजों को लाइन लगने के बावजूद अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अस्पताल में किस कदर मौसमी बीमारियों का असर दिखाई दे रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। ओपीडी में
डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन में तो करीब मैं वहीं पर चौधरी चेक कराना आया था, बुखार आ रहा है, इस कारण आया था हॉस्पिटल में। 3 घंटा हो गया, नंबर नहीं आ रहा है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं परेशान हो रहे हैं और नहीं तो कोई व्यवस्था है, गार्ड है वही देख रेख नहीं कर रहा है। बीच में से लोग आ रहे हैं, क्या करें, परेशान हो गए, अभी तो बैठे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।